दे सितारे, मैं उनकी आत्मा, मैं परमात्मा। शैतान मूवी जो कि कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से पूरे सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। शैतान एक सबक आमोज़ मूवी है जिसमें हर करैक्टर ने जान डाली है। एक बहुत अच्छी फैमिली मूवी जो कि आई थिंक हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर लाजमी देखनी चाहिए ताकि वो इससे सबक हासिल कर सकें। ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है, हर नए सीन में एक नया सस्पेंस कि इंसान गैस भी ना कर पाए। मूवी ने स्टार्ट से लेके एंड तक बोर नहीं होने दिया। हर सीन के बाद एक धमाकेदार सीन रेडी होता था। वन ऑफ द मेन थिंग्स, मूवी का एंड बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया देख के। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत हैप्पी फैमिली से, अ लिटिल फैमिली, जिसमें अजय देवगन फादर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी में इनका नाम कबीर है, इनकी वाइफ और बच्चों की मम्मी ज्योतिका हैं, जिनका नाम इस मूवी में ज्योति है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, बड़ी बेटी जानवी और छोटा बेटा ध्रुव। कहानी का आगाज़ इस हैप्पी फैमिली से होता है जो अपने फार्म हाउस जा रहे होते हैं। वो लोग एक होटल में कुछ खाने के लिए रुकते हैं जहां कबीर के पास चाय के लिए खुले पैसे नहीं होते। जब वनराज, जो कि इस मूवी का विलन है, वो उनको 2 कप चाय ला के देता है और उनको खाने की टेबल पर ज्वाइन भी करता है। उनकी बेटी जानवी बहुत डाइट कॉन्शियस होती है, वो बहुत ऑयली पराठा नहीं खा सकती। इस वजह से वनराज उसे एक लड्डू खाने के लिए देता है और जैसे ही वो लड्डू खाती है, न जाने उसमें ऐसा क्या होता है कि वो वनराज की हर बात मानने लगती है। उसके कहने पर अपना पूरा पराठा खा लेती है और जब कबीर अपनी फैमिली को लेकर फार्म हाउस के लिए निकलने लगता है तो वनराज जानवी को एक बिस्किट का पैक देता है और उसे कहता है कि ये फार्म हाउस पहुंचते ही खा लेना। जानवी तो वहाँ पहुँचते ही उसे फ़ौरन खा लेती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो पूरी तरह से उसकी गुलाम बन जाती है। जो वो कहता है वो करती जाती है। कबीर और उसकी फैमिली के फार्म हाउस पहुंचते ही वनराज भी उस फार्म हाउस आ जाता है अपना फ़ोन चार्ज करने के बहाने, और यहाँ से असल कहानी का आगाज़ होता है। बहुत वक्त गुजरने के बाद भी वनराज फार्म हाउस से नहीं जाता तो कबीर और ज्योति को पता चलता है कि उसने उनकी बेटी को कैसे, मतलब जानवी को कैसे अपने वश में किया हुआ है। वो बहुत चीखते चिल्लाते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जानवी को बहुत समझाते हैं, लेकिन बेसूद, कोई फ़ायदा नहीं होता। जानवी मुकम्मल तौर पर उसके वश में होती है। जानवी उसके कहने पर अपने माँ बाप, यहाँ तक कि खुद को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। वनराज कबीर और ज्योति से जानवी को मांगता है कि इसे मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से भेज दो, लेकिन वो तो माँ बाप होते हैं, इसलिए वो साफ इनकार कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो जानवी से बहुत उल्टे सीधे काम करवाता है। जैसे कि उससे चाय की पत्ती से एलर्जी होती है और वो उससे पूरा चाय का पत्ती का डब्बा खाने के लिए कहता है और वो खाती भी है। उसे कहता है कि डांस करो, और न जाने वो कितने ही घंटों उसे डांस करके दिखाती रहती है, यहाँ तक कि वो डांस कर करके बेहोश होने वाली हो जाती है। उसको कहता है कि सब घर वालों के फ़ोन लाओ और उसे तोड़ दो। कभी उसको सिलेंडर के चूल्हे पे बिठा देता है तो कभी क्या, और एट द एंड वनराज जानवी को कहता है कि अपने छोटे भाई ध्रुव को छत से फेंक दो। ध्रुव बहुत बचने की कोशिश करता है, छुप छुपा के कहीं यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन आखिर जानवी उसको पकड़ लेती है और उसको सच में छत से फेंक देती है। कबीर बहुत बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता। ये होने के बाद आखिर कबीर वनराज को जानवी को ले जाने की इजाज़त दे देता है। वो कहता है ले जाओ इसे अपने साथ हमारी रजामंदी से, लेकिन उसके निकलने के थोड़ी ही देर बाद कबीर भी उसके पीछे निकल जाता है और उसकी वाइफ अपने छोटे बेटे ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है और आखिर कबीर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां जानवी समेत और भी हजारों लड़कियां उसके वश में होती हैं और वनराज जल्द ही उन सबको एक जहन्नुमा जगह जिसमें दहकती हुई आग लगी होती है उसमें फेंकने वाला होता है। कबीर वनराज का मुकाबला करता है और एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर जीत सच्चाई की होती है।
कबीर वनराज की ज़ुबान काट देता है। ना ज़ुबान होगी ना वो लड़कियों को कोई हुक्म दे सकेगा। आखिर में कबीर सब लड़कियों को उनके घर हिफाजत से पहुंच जाता है और सब सही हो जाता है। लेकिन वनराज का अंजाम तो सुनते जाइए। वनराज को कबीर एक अंधेरे गुप्त तहखाने में बंद कर देता है और उसको रोज़ाना खाने के लिए क्या देता है? गैस करें आप सब, मरे हुए चूहे। जी हाँ, उसको रोज़ाना खाने के लिए वो मरे हुए चूहे देता है। तो गाइस, ये होता है बुराई का अंजाम। इस मूवी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे माँ बाप जो हमें बचपन से ये सिखाते आए हैं कि अनजान लोगों से कुछ लेके नहीं खाना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। बॉलीवुड को इस तरह की और भी मूवीज़ बनानी चाहिए जिससे बच्चों को अच्छी सीख हासिल हो। आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।